8 महीने की प्रेगनेंसी, बच्चों को सँभालना, घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन से लेकर कपड़े धोना, सारा काम खुद से करना मैं प्रेगनेंसी में कैसे करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैं आज आपको अपने घर के काम करते हुए कुछ अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं प्रेगनेंसी के साथ ये सारे काम मैनेज करती हूँ। जो भी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या फिर मदर्स हैं, वो मेरी इन बातों को अच्छी तरीके से समझ सकती हैं कि क्या उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और वो किस तरह से हैंडल करती हैं। जो भी मेरी बहनें अकेली हैं अपने घर में, उनके साथ कोई हेल्पर नहीं है काम करने के लिए, उनको अपने बच्चे भी सँभालना है, सारे काम भी करना है, प्रेगनेंसी भी है, वो मैनेज नहीं कर पाती हैं, तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। मेरी उन बहनों को इस वीडियो से बहुत सारा फ़ायदा होगा और मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि ये इंसान की फितरत है, जो भी सीखता है वो दूसरों को देखकर ज़्यादा सीखता है और वो खुद अकेला अगर बैठे तो उनके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं जो कि उसको उनमें उलझा के रखते हैं और कोई काम करने नहीं देते। जैसे कि बहुत सारी प्रेग्नेंट ख़वातीन घर में काम करती हैं तो वो ये सोचती हैं कि सिर्फ मैं ही जो है प्रेग्नेंट खातून हूँ जो ये सारे काम करती हूँ, दूसरी औरतें नहीं करती, ये सिर्फ मेरे साथ ही जुल्म हो रहा है। इस तरह की ख्यालात आते रहते हैं। इन सारी बातों से अवॉइड करने के लिए हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं अपना किचन साफ कर रही हूँ। ये जो किचन है इसकी धुलाई मैं 2 दिन बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन जॉब पे गई थी। आपको पहले भी मैंने अपने ब्लॉग्स में जिक्र किया है कि मैं जॉब करती हूँ, एक पैरामेडिक स्टाफ हूँ। मैं 2 दिन के बाद ये सारे काम करती हूँ। अभी आप जैसा कि देख सकती हैं कि मैं जब काम कर रही थी तो उसी दौरान ये टूट गया। अब मुझे झुकना जो है मुश्किल हो रहा है। अब मैं इसका सोचती रहूंगी तो ये सारा काम रह जाएगा। खैर, ये सारा काम करना तो मुझे ही है। छोटी मोटी मुश्किलात आती रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हर काम के लिए अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ। मैंने अपने पहले व्लॉग्स में जिक्र किया कि अल्लाह ही है जो मेरी मदद करता है। सो अल्लाह भी इन जैसी छोटी छोटी मुश्किलात में हमें आजमाता है कि क्या वाकई ये बंदा मेरी जो है हर नेमत का शुक्र अदा करता है या फिर ऐसे ही रहता है। तो ये छोटी मोटी मुश्किलात आती रहेंगी। अगर आपके पास वसाइल कम है तो उसका भी शुक्र अदा करें, क्योंकि आप काम करने के काबिल हैं, आपके हाथ सलामत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़िंदगी के सारे काम खुद अपने हाथों से करते थे। हमारा दीन ही है जो हमें असल जो है तालीम देता है। हमें अपने अम्बिया कराम से, उनकी ज़िंदगियों से, उनकी मुश्किलात से सीखना चाहिए। उनके दौर में कोई भी गैजेट नहीं था जो उनकी काम में हेल्प कर सके। वो सिर्फ अल्लाह की मदद पाते थे जिससे सारा काम हो जाता। हमारे दीन ने हमें सब कुछ सिखाया है। जैसा कि बीबी फातिमा खातून जन्नत अपने घर के काम करती थी तो वो खुसूसी तस्बीह पढ़ती थी। बस हमें भी इसी तरह अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और हमें मदद करने वाला, हमारी मदद करने वाला और हमारी हिफाजत करने वाला सिर्फ वही अल्लाह की ज़ात है, जिससे हमें सब्र मिलेगा, हम शुक्र करने के लायक होंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोलेगा और हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, जो भी हमारे प्यारे हैं, हमसे खुश रहेंगे, राज़ी रहेंगे। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी सही होगी और हम अपना सारा काम खुद कर पाएंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई हाई फाई मशीन नहीं है। मेरे पास ये मैनुअल मशीन है जो कि काफ़ी पुरानी है और मैं इसमें अपने कपड़े धो रही हूँ। एक दफ़ा तो मैंने धो के निकाल दिया है। अब मैं किचन भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था। सुबह सवेरे उठते ही मैं किचन के कामों में लगी थी और उसी के साथ मैंने कपड़े मशीन में डाले हुए थे तो वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। अब मेरी बेटियाँ जो कि अभी उठ चुकी हैं, सुबह के 11 बजे हैं, लेट उठी हैं क्योंकि अभी जो है छुट्टियाँ चल रही हैं गर्मियों की। अब मैंने इनको जो है बाज़ार भेजा हुआ है कुछ लाने के लिए नाश्ते के साथ, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है तो मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं सकती। बस अभी हमारी जो ट्रेडिशनल ब्रेड है वो अभी बाज़ार में मिलती है, क्योंकि हमारे लोग भी बहुत ज़्यादा जो है वो कारोबार करने लगे हैं, हर चीज़ को सेल करते हैं और हमारे लिए ये फैसिलिटी है कि हम जो है किसी भी टाइम पे ये ब्रेड खरीद सकते हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। जैसे ही 11 बज गए हैं तो कराची की गैस गायब हो गई है। अब मैं अपना सिलेंडर जला रही हूँ, इसी के ऊपर मैं चाय बनाऊँगी। मैंने सोचा था साथ-साथ ही जो है अंडे इनको फ्राई करके दूँगी, लेकिन अब चाय बन चुकी है। मैंने अंडे जो है अभी इसी चूल्हे के ऊपर चढ़ाए हुए हैं, ब्रेड भी आई है। बस आयरा और सारा को मैंने ये ब्रेड के साथ नाश्ता दिया है। सिंपल सा नाश्ता है बट अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम इसमें खुश हैं, हम तंदुरुस्त हैं। यहाँ पर आयरा जो है बता रही है कि ये ब्रेड किस तरह से बनती है, रेसिपी शेयर करती है और कह रही है कि मामा आप जब चाहेंगी तो जॉब पे मैं बना सकती हूँ। आजकल मैं आयरा को थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको मोटिवेट करती हूँ, तो ये बस अपने आप को समझ रही है मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ तो सब कर सकती हूँ। डेली रूटीन के काम में मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा अल्ट्रासाउंड होना है। 8 मंथ स्टार्ट हो गए हैं, तो मेरे हस्बैंड जॉब से आए हैं और ये जो है थोड़ा-सा उन्होंने ब्रेक लिया है और आए हैं। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने अपनी सप्लीमेंट्स भी नहीं ली हैं, काम में लगी हुई हूँ। तो बस अल्लाह का लाख शुक्र है कि इतना ख़्याल कर इसी तरह एहसास जो है अपनों को जुड़े रखता है, एक-दूसरों का एहसास होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे हस्बैंड जो है मेरा एहसास करते हैं, ख़याल करते हैं। जितनी ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, इतना हम नाखुश होते हैं। तो जितना भी हमें जो मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसका लाख शुक्र अदा करना चाहिए और इसी में हम खुश रहेंगे तो अल्लाह हमारे लिए और खुशियाँ नसीब करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को मनाने के चक्कर में रफ चप्पल पहन के जाने वाली थी। मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे याद दिलाया कि आपने चप्पल घर के पहने हुए हैं, वो चेंज करें। तो सारा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है कि उनको भी आना है और वो हमारे पीछे लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने इनको पैसे दे के मनाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं मान रही थी। हमने उसको रोते हुए छोड़ के हॉस्पिटल आए हैं। मेरी बेटी भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जब छोटा बच्चा आ जाता है तो बड़ा वाला बच्चा ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। तो बस इसी तरह हम हॉस्पिटल की तरफ गए
है, मेरा बाकाया काम जो है मैं हॉस्पिटल से आके करूँगी। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना वेट करना होगा। अल्ट्रासाउंड के बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, अब मैं वेटिंग में हूँ, तो मैं बाकाया हिस्सा आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें।